वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन में पुरतपाक इस्तकबाल। वली-अहद शहजादा सलमान बिन हमद ने मनामा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत का हजम $550 मिलियन से $1 बिलियन तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म ने गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट में राबिते बढ़ाने की भी तजवीज़ दी। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर आज़म को बताया, रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज के मुताबिक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे। कायदे आज़म ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया, जो आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला बहरीन का सबसे बड़ा एजाज़ है। शहबाज शरीफ और बहरीन के वली-अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बहरीन के बादशाह से मुलाकात नतीजा खेज रही। हमने अपने तारीख़ी ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत की। बानी पीटीआई को लाने वालों से पूरा हिसाब लेना चाहिए। बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले बड़े मुजरिम थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की नौमुंतखब लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट खेलने आए थे, पता नहीं क्या करके चले गए। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। बद तहजीबी का कल्चर आम हुआ। मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचा दिया गया। इनका बयानिया चोर डाकू था, जबकि चोरी डाके में खुद सबसे आगे थे। कहा, मैंने अपने दौर में बड़े काम किए, लेकिन शहबाज और मरियम मुझसे भी आगे निकल गए। शहबाज शरीफ अच्छा और प्यार करने वाला भाई है। मरियम नवाज ने कहा, मुशर्रफ से जनरल फैज तक सब ने कहा था नवाज शरीफ माजी का हिस्सा बन चुके हैं। आज वो सब के सामने बैठे हैं। बरमला कहती हूँ, पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ ही है। ग्रीन बस देने गई तो पता चल गया था मियाँ वाली में तब्दीली आ गई। अब मुखालिफिन कुछ भी कहें, अवाम को असल और नकल की पहचान हो गई। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्क की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, फ़ौज, एजेंसियाँ और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह जरूर पाएगा। खित्ता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशत गर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। मार का हक में पेशा वाराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। अली लारेजानी का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के ख्वाहां है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली लारेजानी ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से ईरान के मसाइल हल करवाए। ईरान पाक अफगान कशीदगी कम करवाने को तैयार है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग दो तरफा ताउन का हिस्सा है। उम्मीद है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में हायल रुकावटें दूर होंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के शुरका से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर और मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शोहदा और उनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क के दिफा के लिए अफवाज की कुर्बानियों को सराहा।
ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौज में 40 साल खिदमत अंजाम दी। 3 साल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। हंगू शाहू रोड पुलिस चेक पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। DPO खानजेब मोहम्मद का कहना है हलाक दहशतगर्दों के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा, मईशत की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम करना पड़े। पाकिस्तान की मईशत अब मुस्तहकम हो गई है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एनर्जी, माइनिंग और ऑटो सेक्टर की आलमी कंपनियां पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रही हैं। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑटो, मोबाइल फोन सेक्टर में बेहतरी नजर आ रही है। गैर मुल्की सरमायाकारों के सिक्योरिटी खदशात दूर करना हुकूमती तरजीह है। डिजिटल पाकिस्तान वजीर आजम की हफ्तावार निगरानी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निजाम फाल होने के करीब है। 11वें NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयां पाकिस्तान में लड़े। बानी PTI एंड कंपनी ने इख्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। पहले इन्होंने पाकिस्तान लूटा, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से माल बटोर कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा बानी PTI का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी को डबल बेड और मखमली बिस्तर मयस्तर है। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना भी जेल का था। कभी किसी सूबे पर चढ़ाई की न करेंगे। हरिपुर इलेक्शन में हमें फिर मायूस किया गया, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर का पेशावर में जलसे से खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कुछ लोग आईन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, अपना हक किसी को छीनने नहीं देंगे। हमने हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखनी है। हर मंगल को हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हो। जो नहीं आएगा उसकी मजम्मत करेंगे। दलील देने वालों का सड़कों पर आना मुनासिब नहीं। वकला को आईनी अदालत पसंद नहीं आ रही। वजीर आला सिंध का कहना है कारोंझर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वकला को एतराज है तो अदालत जाए। सड़कें बंद करने वालों को कहता हूं हुकूमत के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं। MQM को साथ लेकर चलेंगे। 28वीं तरमीम छुप कर नहीं, सबके सामने आएगी। हमें पसपाई की जरूरत नहीं। 28वीं तरमीम आए तो उसे भी देख लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में जाने का इल्म नहीं, सियासत को खत्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट और अदालतों की अहमियत खत्म हो जाएगी। बालादस्त कुव्वतें मजीद ताकतवर होती चली जाएंगी। दिसंबर के वक्त में PIA की बोली लगाने का फैसला। फारूक सत्तार की जेर सदारत कौमी असेंबली की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी के हुकाम ने बताया 4 कंसोर्शियम मतलूबा मयार पर पूरा उतरे, उन्हें रिकॉर्ड तक रसाई दी गई। फारूक सत्तार ने पूछा मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा और उन्हें कुछ वक्त मिलेगा। हुकाम ने बताया खरीदार कंसोर्शियम को 35 से 40 नए जहाज लाना पड़ेंगे। जहाज डबल हो जाएंगे तो उन्हें अमला भी मजीद चाहिए होगा। सेक्रेटरी निजकारी ने कमेटी को यह भी बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन के वाजिबात अदा कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स अलायंस का कहना है कायमा कमेटी में बाकायदात से मुतालिक गुमराह कुन बयान दिया गया। मुलाजमीन को ताहाल कोई वाजिबात नहीं मिले। फारूक सत्तार मुलाजमीन के वाजिबात से मुतालिक बयान की इंक्वायरी कराएं।
सदर ट्रंप के फलस्तीन आमद मंसूबे पर शानदार पेशरफ्त जारी है। शहबाज शरीफ भी गजा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। ट्रंप शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हैं। बरतानिया में अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की ARY न्यूज से गुफ्तगू कहती हैं, आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारे गजा की तामीर नौ के लिए पैसा देंगे। गजा की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। सरेंडर करने वाले हमास के लोगों को एमनेस्टी दी जाएगी। मार्गरेट मैकलाउड ने ज़ोहरान ममदानी की जीत को अमरीकी जमहूरियत का अमल करार दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खानम को आर्जी तहवील में लिया, फिर जाने की इजाजत दे दी। अदालत का अलीमा खानम पर 20,000 रुपए जुर्माना, 10-10 लाख मालियत के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। लिविंग रिलेशन का तस्वुर मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशन न सिर्फ मुआशरती बिगाड़ बल्कि इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जस्टिस अली बाकर नशवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, फैसले से इत्तेफाक करता हूँ लेकिन कुछ इजाफी वजूहात तहरीर की हैं। जाहिर जाफर के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। सजाए मौत के कैदी जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कई गुना इजाफा। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। कार का कम जुर्माना 300 से बढ़ाकर 3000, बड़ी गाड़ियों का 10,000 रुपए कर दिया। अब तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 रुपए जुर्माना होगा। थ्री व्हीलर 3000 और कार को 5000 जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। आप चीनी पासपोर्ट ले लें। चीनी एयरपोर्ट हुकाम ने खातून को भारतीय पासपोर्ट पर सफर से रोक दिया। बरतानिया में मुकीम खातून चीन से होते हुए जापान जा रही थीं। चीनी हुकाम को इल्म हुआ कि उनकी जाए पैदाइश अरुणाचल प्रदेश है। चीनी हुकाम ने उन्हें बताया कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर नाजायज कब्जा कर रखा है। आप अरुणाचल प्रदेश की बाशिंदा होते हुए भारतीय पासपोर्ट पर सफर नहीं कर सकती। खातून को शंघाई एयरपोर्ट से उसी तैयारे में लंदन वापस भिजवा दिया गया। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही। आर्मेनिया ने भारत से तेजस तैयारों की खरीदारी की डील मुअत्तल कर दी। आर्मेनिया भारत से 12 तेजस तैयारे खरीदने पर मुज़ाकरात कर रहा था। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है 12 तैयारों की मुजव्वजा डील की मालियात $1.2 बिलियन थी। इसराइली अखबार ने कहा, भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से इसराइल को भी नुकसान हुआ। तेजस में इसराइली कंपनी एल्टा का तैयार करदा रडार नस्ब था। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मश्क अल-बत्तार 2 इख्तिताम पजीर। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मशक़ें 18 से 26 नवंबर तक तबूक में मुनक़्क़िद हुई। मशक़ों में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी दस्तों ने शिरकत की। GOC SSG की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में शरीक दस्तों ने पेशा वाराना महारत और खुसूसी ऑपरेशंस का मुजाहिरा किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। इक्तिसादी ताउन और GSP+ पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। GSP+ पाकिस्तान की बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। बाहमी तिजारत में मजीद इजाफा जरूरी है। पार्लिमानी वफूद के तबादले और आला सतह रवाबित यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं।
कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीएसएल में आइंदा 10 साल के लिए फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीसीबी की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। कहा, यह हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम पीएसएल के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। एक दिहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सतून बनने तक का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि पीएसएल की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। पीएसएल के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने कहा, अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। सीईओ कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा, अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है, किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं, उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा, शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। ट्राई सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन, फैसला आज हो जाएगा। आखिरी मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान के चैलेंज का सामना होगा। आइलैंडर्स ने ग्रीन शर्ट्स को हराया तो जिम्बाब्वे टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। नाकामी की सूरत में श्रीलंकन टीम को घर जाना होगा। और एक्शन, एग्रेशन और हरीफ पर वार, लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रंगारंग मेला सज गया। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी बॉक्सरों की टाइटल जीतने पर नजरें। खवातीन में जर्मनी की जीना नासिर ने अपनी पहली फाइट जीत ली। 4 रोजा इवेंट 29 नवंबर तक जारी रहेगा। सूबाई वजीर खेल पंजाब कहते हैं, इवेंट से पाकिस्तान का मुस्बत पैगाम जाएगा।